लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। सुबह सुबह आप लोगों के साथ रोज़ाना मैं होती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आप मेरा जो है ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी देखें तो आपको मैं लाइवली भी नज़र आऊँगी, टेलीविज़न पे, अपने मोबाइल पे, जिस तरह भी आपको आपके साथ एक इंट्रैक्शन हो जाती है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह 3 साढ़े 3 साल से मैं वीनस टेलीविज़न एचडी पर मॉर्निंग शो कर रही हूँ और डिफरेंट सेगमेंट से आपको आगाही देती रहती हूँ। और सुबह में ख़ास तौर पे आपसे साथ एक खूबसूरत सा मैसेज भी शेयर होता है और कराची की एक्टिविटीज़ वगैरह भी शेयर होती हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस हो रही हैं, उसके भी मैं आगाही आप लोगों को देती हूँ। और साथ साथ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कराची में क्या चल रहा है। कुछ गेम्स के बारे में बात हो रही होती है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज़, उस दिन मैं नेशनल स्टेडियम से गुजर रही थी, मस्जिद सेंटर की तरफ से बड़ा रश था, लड़के लड़कियाँ, बहुत क्राउड था और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है हैवी जैम हो गया था और लोग बड़े डिस्टर्ब थे। अच्छा, लोगों को प्लीज़, अगर कोई भी आप डिसीजन लें, कोई भी कराची में एक्टिविटी होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी है, लोग एंजॉय करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर बनाया करें, उसके रूट ज़रूर बनवाया करें। जैसे आइडियाज़ होती है तो फिर आप मेंशन क्या करें 1 महीना पहले कि आप इस रूट से प्लीज़ अब अवॉइड करें, दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। तो लोग बहुत तंग होते हैं। चले लोग तो चलो कई घंटों में भी गुजर जाते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस है उसके लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि वो इतना अपना बिपर दे रही होती, शोर मचा रही होती है, हॉर्न दे रही होती है, लेकिन रास्ता है ही नहीं तो कैसे जाएंगे। तो उसका जो बजता है ना हॉर्न, देखिए हॉर्न और बहुत सारे बजाते हैं, लेकिन वो जो दिल को खींचता है ना, बड़ा तकलीफ़ देता है। वो कहता है किसी तरह मुझे रास्ता दो। ज़रा पता कोई पेन में मुब्तला है, किसी की सांस रुक रही है, कुछ किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो प्लीज़ एक मुल्क की हुकूमत, जो दौरे हुकूमत होती है, उसका ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, इन चीज़ों की वो परवाह करे, लापरवाही ना बरते। और वो रिस्पॉन्सिबल है कि हर चीज़, एक ज़िंदगी की, एक जान की कीमत होती है, वैल्यूज़ होती है। तो प्लीज़ इनका ख्याल रखें। चलिए एक छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करते हैं जल्दी से। आज का हाँ, चलिए आपसे एक मैसेज कहते हैं कि कुछ लोग, जैसे मैंने आपसे कुछ मांगा कि मुझे पानी दे, तो कुछ लोग ऐसे बड़ी मोहब्बत से पानी लाते हैं। आप किसी के घर मेहमान जाएं तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपको सर्व करते हैं पानी। कुछ लोग बड़े अखलाकन पूछते भी हैं, ऐसा ही है। अच्छा, कुछ लोग पानी आपसे मांगते हैं जो यूज़ टू आपके घर के होते हैं, तो आप एक तरफ आपका मोबाइल होता है और आप वैसे गिलास रख रहे होते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको चाहते मोहब्बतें मिलें। आप जब पानी दें तो आप उससे थोड़ा सा, हम जब किसी से मोहब्बत से बात करते हैं और कुछ चाहिए तो नहीं, एक गिलास बहुत है, और दूसरा, तो अगले को फीलिंग आती है, आपसे वेव्स इंट्रैक्शन होती हैं। अच्छा, हमारी बॉडी एक एक चीज़ से जुड़ी होती है, एक एक चीज़ की फीलिंग होती है। कहते हैं ना कि ज़्यादा टेंशन लेने से आपको एसिडिटी होती है। क्यों? अब एसिडिटी, खाना पीना अंदर, गुस्सा बाहर, तो कैसे है? बिल्कुल है। अगर आप को जो बिहेव कोई कर रहा है तो आप मुझे बताइए ना, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है? प्रेशर बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, तेज़, हार्ट अटैक। तो कुछ भी बाहर होगा, उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को होगा और फिर आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। चलो, मैं जो बात कहने की कि कुछ थोड़ी सी दूसरी तरफ आप कह दो, ये तो बीमारियों से रिलेवेंट है, लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ। किसी ने कहा कि मुझे आप भी जूस बनाएं, आप भी बनाएं, लेमन उसको भी दिया, उसको भी दिया, नींबू उसको भी, नमक चीनी दिया, उसको भी दिया, दोनों को सेम दिया, लेकिन एक का बड़ा मज़े का, एक का अच्छा। दोनों को सेम चीज़ें देने के बावजूद फ्लेवर क्यों चेंज है? याद रखिएगा, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, तमाम यंग जनरेशन के लिए है, जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं।
हंडिया आप भी बनाते हो, आप भी किसी के हाथ में जायका, हम कहते हैं ना जायका, हाथ में जायका। कुछ लोग बड़ी चाहों से, बड़ी तवज्जो के साथ, कॉन्सेंट्रेशन होके, फिर उनके जहन में ये होता है कि मैं ऐसा बनाऊं कि उसको पसंद भी आए। इसी तरह ये सारे काम धाम झाम आपके इदारे में भी होते हैं, आपके घर में भी होते हैं। जब आप दिल से काम करते हैं, जब आप पैशन से काम करते हैं, जब आप डिग्निटी से काम करते हैं, जब आप का सिर्फ ये होता है कि मैंने कुछ अच्छा करना है, तो वो बेटर होता है। मैंने कहा ना चीज़ें दोनों को दी। खाना बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ख़ास फिर पूछते हैं आपसे, इसका मतलब है पूरी एफर्ट उसके उसमें लगे हैं, वो पूछते हैं आपसे कैसा बना, तो वो आगे से फीडबैक आता है। इसका मतलब है कि वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे ही आप काम भी करते, कारोबार करते, जब तक उसके अंदर आपकी सिंसेरिटी, आपके एफर्ट और कुछ गोल नहीं होगा, तो यकीन करें आप कुछ भी कर रहे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी काम करें, पैशन से करें, बेटर करें। रामारूमी और एक फॉर्मेलिटी है ना, वो फिर फॉर्मेलिटी ही रह जाती, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग काम तो करते हैं, और वो मैं अक्सर आपको बंदर की मिसाल देती हूँ ना, काम करने के लिए उछल कूद तो बहुत मचाते हैं, लेकिन उनसे काम होता नहीं है। अब ये नहीं कहूँ कि शेर शेर है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो जुस्तजू क्या है। वो ही जुस्तजू आपको बार बार अगर गिराएगी तो बार बार आपके अंदर उठने की सलाहियतें पैदा करेगी, और वो ही जुस्तजू आपको एंड तक पहुंचाएगी, यानी कि उस सक्सेस तक, उस कामयाबी तक जिसके लिए आपने जुस्तजू की है। कुछ भी काम कीजिए डिग्निटी के साथ, एफर्ट के साथ। और ज़िंदगी में एक और चीज़ याद रखिएगा, इसलिए नहीं काम कीजिएगा कि मुझे जल्दी से अचीवमेंट मिल जाए। याद रखिएगा, जब तक आप बार बार गिरेंगे नहीं, आपको उठने का मज़ा नहीं आएगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये हेल्थ सेगमेंट है, और हेल्थ में आपकी बड़ी फ़िक्रमंद होती हूँ। मैं चाहती हूँ आप हेल्दी नज़र आएँ, अच्छी सी डाइट खाएं, लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, और उन तमाम चीज़ों से दूर और अवॉइड करें जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का स्ट्रेस वजह ये भी होती है, कोई आगे बढ़ रहा है, ओह जलन, किसी के पास गाड़ी आ गई, ओ जलन, ओह इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये तो आपकी दीन से दूरी हो गई, अलग बात है। तो इसीलिए एक बात अगर जहन में रखेंगे, जो दिया है रब ने दिया, तो किसी चीज़ का स्ट्रेस ना ले। लेकिन दूसरी तरफ आती हूँ दिल दुखने वाली बातें, माँ बाप की स्ट्रेस, माँ बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्ची की शादी नहीं हो रही, जहेज़ के पैसे नहीं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या मैं आज जो टॉपिक है, जिसे दर्द शकीका कहते हैं, माइग्रेन पेन कहते हैं, सर का दर्द कहते हैं, अच्छा इसकी कौन सी यानी कि आपकी खोपड़ी में किस हिस्से को हिट करता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पीछे दर्द हो रहा है, ऐसा होता है ना, पीछे से एक नसें खिंच रही हैं। मुझे एक दो बार हुआ है, कभी कभी मेरे पूरे सर के दर्द में बहुत शदीद बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, या मैंने कुछ चीज़ ज़्यादा सोच रही हूँ, और ख़ास तौर पे सोते हुए में भी होता है ये ना। तो लेट्स सी, मैं अब शायद इसकी बिल्कुल भी मेरे समझ लूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, और आज मैं अपनी नॉलेज में इजाफा कर रही हूँ। ठीक है जी, आप भी इस प्रोग्राम को देखिए। मेरे साथ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हेल्थ से रेलिवेंट आज हम जिस टॉपिक पे बात करें उसको अच्छी तरह वो ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, वो हैं डॉक्टर खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, डॉक्टर साहब कैसे कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया विनस का भी, और गुड मॉर्निंग सभी का भी, कि याद करते हैं, आते हैं और नई नई नॉलेज होती है।
हम आपसे सीखते हैं, आप हमें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये अलग फीस हैं। बढ़ाने वाली हूँ। मैं अब ये इसके पे कंसिडर कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक लेडी भी हैं और माशाल्लाह हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा है और बहुत टाइम से हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ से रेलिवेंट अवेयरनेस दे रही हैं। वो हैं डॉक्टर ज़ेब, बहुत ही सीनियर डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर ज़ेब? थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप बहुत तशरीफ शुक्रिया। लाती हैं। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम बात करें डॉक्टर साहब, ज़रा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई ये दर्द शकीका क्या है और शकीका बोला ना सही, शकीका, और माइग्रेन पेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझ जाएं कि कहीं कुछ जगहों पे लोग कहते हैं मिग्रेन, कहीं होता है माइग्रेन। अच्छा, ये डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे, एक्शन पे, कि लोग किस एक्शन से बात कर रहे हैं और किस, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये माइग्रेन और मिग्रेन अलग अलग चीज़ें, बोथ आर सेम, सिर्फ एक्शन पे डिपेंड करता है। अब है क्या ये दर्द है, सर का दर्द बजाते कोई खुद बीमारी नहीं है, रीज़न ऑफ डिजीज़ है। लेकिन अगर आप ये देखें कि मिग्रेन और सर के दर्द को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें भी सर में दर्द होता है, इसमें भी वैसे भी सर में दर्द होता है। मिग्रेन जो है वो एक ऐसी अलामत है जिसको आपको 2-3 दिन पहले से इंडिकेशन मिलती है। जिनको ये मिग्रेन पेन होता है तो वो पहले से उनको कुछ साइन एंड सिम्टम आना शुरू होते हैं। अच्छा। कि जैसे प्रिपरेशन ज़्यादा हो जाए, अच्छा। आप जैसे आर्टरीज हमारी जैसे होती अच्छा, है, महसूस होता है कि फड़क रही है। अक्सर देख कहेंगे वो कि यार मेरी कोई चीज़ यहाँ पर फड़क रही है। इसके अलावा जो है नोज़िया फील होना, कभी कभी वॉमिट भी हो जाना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा जो है फिर उससे इसके बढ़कर इंडिकेशंस हैं, ठीक है ना। जब ये बढ़ता है, इसकी जब सेकंड स्टेज आती है, एक आपने कहा ये नसों का फड़फड़ाना और क्या बोला, नोज़िया जैसे मतली जैसे वॉमिट, हाँ, और मतली जैसे होना, एक मतली होना और एक होता है वॉमिट होना, उल्टी हो जाना, फ़र्क है वो। तो इसके साथ साथ एंजाइटी हो जाना, परेशानी के बाद हर चीज़ का बुरा लगना, गुस्सा आना, ओके, जो और ये रिपीट होता है। ओके, बार बार होना, कभी एक आध बार हो गया तो कोई इतना नहीं, लेकिन बहुत बार होना, हाँ, तो फिर वो माइग्रेन नहीं है वो। अच्छा। अगर क्योंकि इसकी रिपीटेशन है, हफ्ते बाद, महीने बाद, कभी आप ज़्यादा धूप में निकल गए। माइग्रेन पेन ज़्यादा कौन सी जो है पोर्शन पर ज़्यादा हिट कर रहा होता है? अच्छा, इसके पार्ट्स हैं, आपके राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा, सेंटर में भी होगा, ठीक है ना, बैक पे भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हम सिर्फ सर के दर्द को भी लेकर होते हैं, लेकिन ये बैली पेन को भी माइग्रेन पेन हो सकता है। ये जो रिपीटेशन हो, ओह माय गॉड, कि हर 2 महीने बाद, 15 दिन बाद वो पेन हो रहा है बैली में, तो हम पेट का दर्द समझते हैं, लेकिन माइग्रेन भी शिफ्टेड पेन होता है। इसी तरह ख़ास तौर पर दर्द शकीका, इसको सर के दर्द के लिए इसलिए कहते हैं कि राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, और सेंटर में भी हो सकता है। और अच्छा, जिनको महीनों में एक बार होता हो उसको क्या कहेंगे? उनको भी यही है, माइग्रेन है, लेकिन रिपीट हो रहा है, वो महीने बाद हो रहा है, 15 दिन बाद हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं यानी 2-3 घंटे पेन रहता है, फिर खुद ही रिलीव हो जाता है। हाँ, खुद ही रिलीव होता है, लेकिन उसके साथ महीनों में कहीं। अच्छा, उसके साथ अगर ये सिम्टम्स भी इंडिकेट हो रही हैं, जैसे धुंधलाहट हो जाना, आँखों में नज़र का धुंधलाना, इसके साथ साथ मतली का हो जाना, वॉमिट हो जाए, उसके बाद जो है तबीयत आपकी बहाल हो जाती है, या सो जाएं थोड़ी देर, फिर आप उठते हैं तो फिर आपकी तबीयत बहाल होती है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं कि भाई ये माइग्रेन में। लेकिन सर के दर्द में जैसे आप बहुत लेट सोए, देर से सोए, सुबह उठे तो सर का दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप मूव हुए तो उसके बाद सर का दर्द बेहतर हो गया, ये सर का दर्द है। सर का हेडेक जो है ना, हेडेक जो है वो बताते हैं, बताते खुद कोई बीमारी नहीं है, ओके, वो रीजन ऑफ डिजीज है। माइग्रेन एक डिजीज में काउंट हो जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, जब ट्रीटमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो हमारी होम्योपैथिक जो कहती है वो सिम्टम, साइन और सिम्टम पे आती हैं। जब कोई रिलीव नहीं है तो हमारी पैथी कहते हैं रीजन ऑफ डिजीज। रीजन क्या हो गया, आप कोई टेंशन में, ठीक है ना, कोई आपको फटीग्स हो रही है जिसकी वजह से आपका हाथ से ऐसे पेन हो गया, जैसे बार बार वो सोच आ रही है। ठीक है, एक मेरा पेशेंट है,
उसके साथ प्रॉब्लम होती है, ये अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं ना, अच्छा उसके बाद काम का लोड ज़्यादा हो जाए, प्रेशर अब वो प्रेशर में हो गया। अब वो आता है हमेशा कि भाई डॉक्टर साहब वो जो ना काम बहुत है, मैं सुबह मुझे काम करना है, मुझे तकलीफ ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि उसको काम का लोड है जिसकी वजह से हो रहा है। हो रही है। जब वो लोड रिलीज होगा, उसको काम कम हो, तो उसके बाद वो खुद ब खुद बेहतर हो जाए। लेकिन फिर उसमें हमारी मेडिसिन शामिल होती है होम्योपैथी की। ज़ाहिर बात है ऑन एयर तो मैं मेडिसिन बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर कुछ ऐसे उसकी इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये आप माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। वाह ज़बरदस्त। जी अब आपके पास चलते हैं। औरतों के ऊपर हर बीमारी का ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर बात अल्लाह पाक ने इतना नाजुक औरत को बनाया और इतना स्ट्रॉन्ग कि सबसे ज़्यादा पेनफुल वो एक बच्चे को दुनिया में लाने की प्रोसीजर है। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ कि अल्लाह ने नाजुक भी इतना बनाया है कि सिर्फ नाजुक, और उसके लिए तो मतलब उन लोग चीज़ों को कंपेयर किया कि इस जैसी आंखें, फूल जैसे ये वो, तो इतना नाजुक करके फिर इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो एक अपनी बॉडी में से एक बॉडी निकलती है, जैसे वो बड़ा पेनफुल एक है। लेट्स सी, मुझे बताएं कि औरत खाने पीने का भी कहते हैं कि उसको ज़्यादा कैलोरीज ज़रूरत होती है, पेन स्ट्रेस भी उसके ऊपर, बर्डन कामों का बहुत ज़्यादा होता है। आप क्या कहेंगी कि क्या अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़्यादा जिस पेन में कौन ज़्यादा मुब्तला होता है? देखिए बेसिकली ये बात जो डॉक्टर खालिद ने कही कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन इसकी ज़्यादातर टारगेट या शिकार या जो मुब्तला होती हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। और इसका मतलब है सही जी ऐसी एक असेसमेंट प्रेडिक्शन बिल्कुल हमेशा एवन रहती है। और ये 12-15 साल की एज से शुरू होता है, 35-40 तक रहता है, और कभी कभी इससे ऑनवर्ड्स भी चला जाता है। तो होता ये कि वो जैसे कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो इसका पेशेंट होता है। उसमें ये होता है कभी कभी ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या पीरियोडिक मसले चल रहे होते हैं, उनको भी हो जाता है। फिर इसमें ये क्योंकि पल्सिव जो है पेन है, इसमें आर्टरीज और वेन्स दोनों जैसे वो पल्स की तरह फड़कना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीपिट से भी शुरू होता है। ओके। और हमारे दोनों रीजन को कभी राइट या लेफ्ट अच्छा, उसके अलावा हमारे आई साइड पे भी इसको जब बहुत ज़्यादा आँखों में तकलीफ शुरू होती है तो वो ऑप्थेल्मिक पे आ जाता है। ओके। तो उसमें ये होता है कि फिर पेशेंट को ना शोर बर्दाश्त नहीं होता, और बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में है या टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही है तो उसको होता है। और फिर ये एक ख़ास टाइम पीरियड में आता है ये, और इसको फील होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पेट में जैसे अच्छा, दर्द क्यों शुरू ऐसा होता है कि मैं खुद ब खुद होता है क्या है? मुझे ये सवाल कर रही हूँ कि भाई आया कि अगर ये पेन हो रहा है तो उसको कुछ लोग बगैर उसके भी 3-4 घंटे बाद रिलीव हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन, और कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं तो अपने आप को कहते हैं अब मैं रिलैक्स हूँ। ये मेरे फैमिली में एक लेडी हैं, उनको होता है और वो टैबलेट हर वक्त सर रखते हैं और कहती हैं हाय मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, और जब तक मैं वो टैबलेट ना लूँ मुझे आराम नहीं आता। वो यकीन करें वो टैबलेट खाती हैं तो देन अपने आप को रिलीव। तो जब ये क्या तरीका करे, कुछ लोगों को ऐसे ठीक होता है तो वो इसका मतलब है वो माइग्रेन नहीं है, वो खुद उस ठीक हो रहा है। और मुझे बताएं कि माइग्रेन होने से क्या टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है? देखिए हमारे सिस्टम में तो इसका इलाज है, ठीक है, और जो दूसरे सिस्टम्स हैं मैं उनको ज़ाहिर क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, लेकिन उनमें इसका कोई मतलब कोई भी दवा लेना जरूरी है मेरे तो उसमें जी होता ये है कि दरअसल दवा तो पेशेंट ले रहा होता है लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं कर रही होती, वो उसको एहसास ख़त्म हो जाता है, तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना सिवियरिटी के साथ आता है कि पेशेंट के लिए अनबेरेबल होता है। ठीक है। किसी को तो 3 दिन रहता है, किसी को 1 दिन में ही रात तक ठीक हो जाता है, शाम तक। इसका कोई वो नहीं होता कि ज़रूरी है कि इतने टाइम तक। फिर ये टर्न के हिसाब से आता रहता है, कभी महीने के बाद हो गया, कभी 3 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन ख़वातीन ज़्यादा शिकार होती हैं, बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती हैं, उनको टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और वो लेती भी हैं। सबसे ज्यादा टेंशन उसको ये होती है मेरे हस्बैंड किसी और के साथ नहीं चल शादी ना कर लें। हाय रब्बा, आप बड़े बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या खूबसूरती है ऐसे मर्दों में? क्या औरतें बेचारी इतनी परेशान होती हैं कि भाई यार हमारे शौहर कोई और शादी ना कर ले? ऐसे क्यों होता है? क्यों इनसिक्योर महसूस करती हैं और ये सर पे हावी करके और हैवी करके अपने सर को फाड़ने लगती हैं? अच्छा, अब ये देखेंगे कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पर उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा शक करती है, उनके हस्बैंड बड़े हैंडसम हो जाते हैं उसकी खालिद साहब को जरा सा टॉपिक से हटाओ, खालिद साहब ब्रीफिंग शुरू। अच्छा, उसकी अब वजह ये नहीं कह रहे सभी ऐसी बातें ना करें, कभी बोल ही दे
कि यार बुरी बात है, हम लोग कोई और टॉपिक पे बात करें। उसकी वजह ये होती है फुल पट्टियाँ खुल जाती हैं। कि उस हस्बैंड को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो इतना हैंडसम है, उसकी बेगम उसको इतना बस डांटती करे इतनी है। खुशफहमी में, अब तो वो इस वजह से बेचारी करती है मेरे बच्चों का क्या होगा, हैं, इनको दूसरा अब्बा कहाँ से अब्बा कहाँ से लाएगा? अब वो अच्छा, तो ये वो भी रीजन हो जाती है फिर हाँ, माइग्रेन की। माइग्रेन हो सकता है। इसलिए कि जब वो कंफ्यूज रहेंगी ना, कि कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, अभी गए हैं तो सुबह पता नहीं काम आज करोगे, जल्दी आज इतनी परफ्यूम क्यों लग रही परफ्यूम है? लगा के क्यों है, तो ये वो चीज़ें फिर माइग्रेन के बाद, क्योंकि माइग्रेन रीजन ऑफ डिजीज है, मैंने बताया ना आपको। ठीक है। टेंशन हो गई, रेस्टलेस हो गए, आपके एसिडिटी बढ़ गई, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी ज़्यादा हो अच्छा, गई। इसको तो ये हम सारी- यूँ भी करते हैं, देखिए कुछ लोग, अब इसको अपने सीरियसली मुझे ब्रीफ कर कीजिएगा, कि कहते हैं कि जब हम ब्लड हमारा एक्टिव रहता है, हम कहते हैं थोड़ी हल्का फुल्क के चलते रहते हैं, हर वक्त बैठे ना रहें, खा के बैठ गए तो आपके अंदर एक जो होता है ना क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ये नुकसानदेह। ये मेडिकल टर्म की बात करी हूँ, खा के लेट गए तो फिर आपका खाना भी, वो मशीनरी काम नहीं करी। तो थोड़ा सा इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि ब्रेन में ऐसी कौन सी एंजाइम्स या कौन सी एक सिस्टम ऑन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, जैसे या ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज़ हो जाता है सोचने से, या कोई क्लॉटिंग होती है, या हम हर वक्त बैठे रहते हैं तो सारा ब्लड नीचे आता है, या हमारा ज़्यादा वर्क ऐसा है, जॉब नेचर ऐसी है कि हमारे, जैसे इन्होंने कहा कि वो बंदा इतना परेशान होता है काम करने में, प्रेशर, ऐसे। ऐसी कौन सी हमारी नर्व है पूरी, क्योंकि हमारा पूरा सर के अंदर ना नसें, शरियाने, वरीदें, यानी कि आर्टरीज फैली हुई हैं जो हर जगह ब्लड, हमारी आंखों में भी ब्लड आ जाता है। तो ऐसा क्या सिस्टम हिट करता है जिससे हमारे पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है? जी सर। देखिए, इसको अगर हम इस तरह से लें कि जब अगर आप अपनी बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म की फील नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल लग गया, अभी आप यहाँ बैठी हैं और अपना प्रोग्राम जो ना ऑन एयर कर रही हैं, लेकिन आने से पहले कि आपको एक डिप्रेशन होता है कि यार मैं जाऊँ, पता नहीं क्या सिचुएशन होती है, या ऐसा ना हो कोई मुझसे ना हो जाए, या मैं क्लिनिक जा रहा हूँ या पेशेंट कोई ऐसा जाए, उस चीज़ की उसको हम टेंशन में जब लेते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अब आप उसकी पल्पिटेशन देखेंगे कि फील होता है आपको कि बहुत कोई चीज़ जो ना बहुत ज़्यादा मूव। अच्छा, हमारे जो ब्रेन के अंदर डेफिनेटली कैपिलरीज, बारीक बारीक वेन्स हैं, वो उसको प्रेशर को बर्दाश्त नहीं पाती। कैपिलरीज तो बहुत छोटी होती है, बहुत बारीक होती है ना। जब भी वही पंक्चर होती है तो पता चला कि आपको पैरालाइसिस सब चलेगा आपको। तो ये वो चीज़ें, यानी कि ये वो आपका ग्लास है, अब ग्लास का एक लिमिट होता है पानी भरने का, और आउट होता है तो वो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है। बोतल वगैरह पर रखेंगे ब्लास्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को बड़े आसान और सहल अंदाज में उसको कंसिडर होना करें। वही है जो होना है, होना तो वही है जो होना है, चाहे आप उसको, लेकिन टेंशन लेके भी कुछ नहीं होगा। अब शहर में हमारे जगहों पे इतना डस्टी एटमॉस्फेयर हो गया, गड्ढे खुदे, अभी जो यहाँ क्रिकेट का मैच शुरू हो चुका है, तो लेकिन आप उसको सोचेंगे कि यार मैं कैसे जाऊँगा। अब यही चीज़ जितनी देर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहे हो तो आप ऐसे डिप्रेस्ड हो रहे होंगे। जो उस वक्त अगर डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हो सकता है किसी वक्त भी गाड़ी के अंदर इतना आप परेशान हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी आपको जो है एसिडिटी हो जाए या एंजाइटी इतनी बढ़ जाए। रीजन ये भी है कि जैसे जिसको किसी जगह पर जाना है और एक मीटिंग है और बहुत इनिशियली वहाँ पहुँचना है, और अगर आप वहाँ फंस गए और आप फिर ज़्यादा बात, आपको गुस्सा बहुत आएगा। बिल्कुल। आप 2 गालियाँ घूमते वक्त को दोगे, 3-4 लोगों को दोगे, और आप फिर ये सोचोगे मैं मुझे किस तरह यहाँ से, उनके पास कोई हल नहीं होता। कभी कभी बहुत लोग अक्लमंद होते हैं, कहते हैं बस सोल्यूशन क्या है। अच्छा, बड़े अक्लमंद लोगों को मैंने परेशानी में अब हैंडल करते लाइक कि भाई मैं पहले वहाँ कॉल कर दूँ, एक मतलब देखो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट तो कर, और मैं कहती हूँ बादशाह वो है जो मैनेज करना चाहिए। राइट टाइम राइट डिसीजन, राइट टाइम राइट। अच्छा, हाइपर होने में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ अपने हाथ से लॉस कर देते हैं। ऐसे ही है। और उससे क्या होता है, हम सबसे पहले वो इफेक्टेड नहीं होता, आप खुद इफेक्टेड होते। सबसे अक्लमंद शख्स मेरा खाली सबसे अक्लमंद हो गया ना, आ गई परेशानी, कहते जो मौत का वक्त आ गया, आप क्या करोगे, कुछ कर सकते करना बस ये कुछ भी नहीं है ना। तो आपको पता है कि अगर आप फंस गए, अब आपने सोचना है कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट, देन आप कॉल कर ले, भाई ठीक है मैं यहाँ पे फंसा हूँ, ये वीडियो और मेरे साथ ये मसला है, इसको क्या करें, ऐसे मैनेज करें। बिल्कुल, ये तरीका कार होता है। लेकिन हम लोग अच्छा हम निकल तो जाते हैं, लेकिन हमने अपने पीछे एक अपनी बॉडी को, अच्छा किसी ने ये भी कहा था कि जब बॉडी में कोई भी
नेगेटिव एक्टिविटी ऑन होती है तो उसको रिलीज होने में भी बड़ा टाइम लगता है। टाइम आपने उसको लगता बताया। है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी ऐसा इफेक्ट बॉडी पर होता है तो फिर उसको फिर टाइम लगता है, वो जैसे आपके- शुगर में खा लो तो हाँ। फिर उसको भी रिलीज होने में रिलीज टाइम। होने बिल्कुल टाइम लगता है, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो चुका था, आपने या तो उसके ऊपर अपने पर हावी कर लिया होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खा लिया इसको कोई मसला नहीं है, तो उसके हल की तरफ आ जाते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ ज़्यादा खाई है मैं ज़्यादा वॉक कर लूँगा, ज़्यादा पैदल चल लूँगा बस। Substitute निकाला ना सब्स्टिट्यूट निकाला। जैसे आपने कहा ना कि वो हम फिर रास्ते में गाड़ियाँ देते हैं हुकूमत वक्त को, या फिर सामने जो गाड़ी आ रही है उसको, या तो पीछे जो हॉर्न बजा रहा होगा बिल्कुल उसको, ऐसे। लेकिन अपने आप को गाली नहीं दे नहीं रहा नहीं, होगा। अपना सोल्यूशन नहीं निकाला था, अपना फंस गए, solution। अब करना क्या है? अगर अपनी गलती को देख रहे थे कि अगर मुझे वहाँ 9 बजे पहुँचना था तो मैं तकरीबन ऐसा टाइम निकालता हालात शहर को देखते हुए, तो मैं जल्दी पहले पहुँच जाता। जी तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, लेकिन हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को नहीं देख रहे थे हम क्या करते हैं। यही वजह होती है कि मुख्तलिफ बीमारियों के जद में हमारा। अच्छा ज़ेब, अगर ये इंडिकेशन हो रही है वोमिटिंग, फड़फड़ाना, नस का पॉप करना इसका, और बार बार हिट कर रहा है सर, बार बार दर्द होता है, खुद ही रिलीव हो जाता है, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले जाके सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा? अब हम सब्स्टिट्यूट की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए फ़ौरन तो नहीं होता कि आप उस तरफ चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की जब ये वो तो मैंने नाकाबिल- कहा ऐसे ही। जी जी करना क्या है वो बताएं, क्या करना, यही है एक्सरे कि करवाने देखें- पड़ते हैं क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट है। आप देखें कि सबसे पहले तो वो रीज़न्स आप ख़त्म करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं आप हर वक्त, या फिर आप लेट नाइट जागते रहते हैं, या फिर आप यानी कि मुस्तकिल, उस पेशेंट की प्रोफाइल डिस्कस करनी जी हाँ, पड़ेगी। Reason या क्या हम है? मुस्तकिल लैपटॉप पे या मोबाइल पे लगे हुए हैं, लेट लेट नाइट बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, फिर हमें गुस्सा बात पे बात आ रहा है। फिर वही बात आपकी जो आपने कहा कि हसद, हम बिला वजह किसी एक बंदे की किसी भी प्रोग्रेस से जल रहे हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, भाई आप क्यों सोच रहे हैं, आपके लिए 10 मसले घर के और भी हैं ना। सही। अगर थोड़ा सा हम अपने मज़हब की तरफ आ जाएं, अगर हम अल्लाह की तकसीम को तस्लीम कर लें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप किसी किस्म के प्रेशर में आएंगे। कुछ लोग खुद ब खुद ही प्रेशर लेते रहते हैं, जलते भुनते रहते हैं और मुकाबलों पर रहते हैं, या लेट सिटिंग्स में रहते हैं, जागते रहते हैं, लेट नाइट बिला सबब जाग रहे हैं, लेट आवर्स में खाना खा रहे हैं। तो ज़ाहिर है मतलब एग्जर्शन तो होगा ना। आप जब इतना लेट नाइट कर रहे हैं, आपके खाने के भी, ईटिंग हैबिट्स भी आपकी सही नहीं है, पेट भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आप सुबह भी देर तक बड़े सो रहे हैं, या अगर आपको अर्ली मॉर्निंग का ऑफिस है आपका, तो आपको इतना लेट जागने के बाद अर्ली उठना भी है। तो ये सारी वजूहात हैं जो आप ज़ाहिर उस चीज़ को क्रिएट करती हैं कि आप मरीज़ बन जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता। ओके यानी कि जाहिर बात है कि जब आपको बार बार कोई इंडिकेशन होती है तो हम प्रोफाइल करते हैं, उसका चेक करते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। फिर हम जाहिर बात है कुछ लोग एक कंफर्म मज़ीद एक रिपोर्ट लेते हैं, जैसे हम कहीं एक्सरे, कोई भी जो ज़रूरत के मुताबिक, कोई ज़्यादा तकलीफ में तो हम उसका कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें पता चले कि अल्लाह ना करे इसको कोई सर का कोई हम कुछ और समझ रहे हैं और कुछ और ही निकल आए ना, तो वो भी डॉक्टर एक प्रॉपर उसका करते हैं। उसके बाद देन प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये हल्की फुल्की दवाई से तो नहीं, इसके लिए प्रॉपर हम मज़ीद ट्रीटमेंट की। कुछ होते हैं ना नज़ला ज़ुकाम तो हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन कुछ एस्थमा या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता अच्छा, है। इसमें एक चीज़ और मैं इजाफा करूँ, इसमें ना बैलेंस भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो फिर डॉक्टर जो होता है वो ये सोच रहा होता है, क्योंकि बैलेंस ख़राब होने की और भी रीज़न की बीमारी होती है, जो बहुत ज़्यादा एज में जाके वो हमारे जो दिमाग में पानी होता है उसका भी थोड़ा सा दखल होता है, तो हम उस साइड पर भी सोच रहे होते हैं। यानी ये जो माइग्रेन है ये इस हद तक भी हो जाता है कि आपका बैलेंस भी ख़राब हो जाता है, ओके, विजन पे भी असर पड़ता है, ब्लर हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो ये अच्छा, भी मुझे खाली ऐसे लगता है कि ज़्यादातर हमारा लाइफ स्टाइल काउंट कर रहा है, हर चीज़ में लाइफ स्टाइल काउंट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जो इंडिकेट करा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा अनापरस हो गए कि दूसरों को देखकर अपने आप को पढ़ना है, तो कम और ज़्यादा के चक्कर में, सही अच्छे के चक्कर में नहीं देखते। अगर मैं यही कह दूं कि अगर मैं आपको दाल रोटी खिलाऊं तो आप कहोगे मेरा पेट भर जाएगा, और अगर मैं कहूँ बिरयानी तब भी पेट तो दोनों से ही भर जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं यार वो बिरयानी अच्छा खाता, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। अभी आपने कई बात जो इसके डायग्नोज और इसको कैसे करेंगे या इसका क्या टेस्ट है। माइग्रेन साइनस भी रीज़न है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा रीज़न है साइनस।
ख़ास तौर पे ये होता है कि हम जो अक्सर नहा धो के फ़ौरन निकल ले, सर पे हवा लग रही है, तो साइनस की प्रॉब्लम आती है, साइनस के बाद माइग्रेन हो जाता है। मैंने क्या कहा, रीज़न ऑफ डिजीज, साइनस हुआ तो माइग्रेन हुआ। अच्छा, बताते भी हैं जैसे हम लोग कहते हैं पानी पीने का, और कुछ लोग कहते हैं खाने के फौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो कल अर्ज को जरा जल्दी थी तो मैंने कहा अब इसको बहुत जल्दी अब बोलूंगी तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वैसा करते नहीं है। लेकिन कल उन्होंने ऐसे जल्दी में किया, तो मैं ये चीज़ बहुत गलत है कि जाके फौरन, अक्सर लोगों की प्रॉब्लम, डेथ भी मैंने देखा वो बाथरूम में हो जाती है। वो उनकी हुई थी मोइन अख्तर साहब, उनको एकदम कुछ जाके एकदम डायरेक्टली शायद पता नहीं नहाए थे, कुछ ऐसा किया था, तो कुछ लोगों को हो जाती है कि गर्म ठंडा, और कुछ लोगों का एक थोड़ा, मैंने उस दिन देखा एक टेक्निक बताया कि सर पे डायरेक्ट पानी मत फेंके करें, पाँव से शुरू करेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बोले, पहले ब्लड सर्कुलेशन तो पाँव, फिर अपने घुटनों वगैरह पे, फिर आप अपने शोल्डर पे, एंड देन और कुछ लोग डायरेक्ट जाते हैं और शावर खोल देते हैं और खड़े हो जाते हैं। और जैसे स्विमिंग पूल में जो है वो ब्लड एकदम एक्टिव हो जाता है, ये होता है। तो इसका टेस्ट ये है, क्या कहते हैं कि आप पहले जो इनिशियल जो टेस्ट हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह चेक करवा लें, शुगर चेक करवा लें, और बाकी तो बड़ा जो टेस्ट है फिर MRI वगैरह जो है वो ये सिर्फ आपकी बात को कोट करते हुए कि उस देखने के लिए क्या इंटरनली कोई और चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है, हाँ मेरे ज़हन में, ठीक है ना, कोई और चीज़ तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि माइग्रेन का एसेट्स कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन उसको मजीद दूसरी चीज़ों सेव करने के लिए कि पहले से हमें इंडिकेट होता है कि खुदा ना कुछ हम माइग्रेन समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह न करे कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ तरह के कोई ये चीज़ वेन जो ना ब्लास्ट। मैं आपको एक बहुत एक हमारी पेशेंट थी, तकरीबन 10 साल हो गए, हाँ, वो उनके साथ ये हुआ था कि उनके सर में दर्द और उनका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, तकरीबन 180 और 110 पे उनका ब्लड प्रेशर रहता था, किसी मेडिसिन से वो नहीं होता। तकरीबन 10-15 साल गुजरने के बाद कंटिन्यू दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रही थी, एलोपैथी को, जो भी पैथी हो उसकी दवाई ले रही थी वो। एक दिन ऐसे ही हो कि अपनी बच्ची, कहीं उनकी बच्ची शादी में जा रही थी, उसकी कंघी कर रही थी वो। अच्छा। अचानक उनको अटैक हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, ICU में गई। तो जब उनके MRI वगैरह ये हुआ तो पता चला कि आज से 10 से 15 साल पहले इनको सर में चोट लगी थी, वहाँ क्लाउड हो गया, जम गया था। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो पैरालाइज होगी। अगर वो 10 साल पहले जो क्लाउड वो इंडिकेट हो जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव हो सकती थी। ये भाई तो मुझे आपने क्या याद करा दिया, अर्श ने एक दफ़ा मेरे सर पे, हम बिजनेस क्लास जाते हैं, उसकी बर्थ मेरे सर पे गिरा दी। वो कितने टांके लगे थे अर्श, बताइएगा। मुझे डर लग रहे, अब मैं चेक करवाऊंगी मेरे टांके लगे। मैं तो ये वो चीज़ है। तो बाकी माइग्रेन की कोई ऐसा रेस्ट नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद मुझे सर में दर्द हुआ है, उससे पहले कभी जिंदगी में ऐसा दर्द हो। अब ये महीने में एक बार दर्द होता है, अल्लाह। अच्छा, टाइम भी ऐसा 10-11 बजे, और फिर मैं सोने की भी कोशिश करती हूँ, जितना मैं लेटती हूँ उतना दर्द शुरू हो जाता है। मैं कह रही हूँ अच्छा, फिर जाते जाते 1-2 घंटे के बाद खुद ही ना दवाई ली ना कुछ, खुद ही ठीक हो जाता है। मैं परेशान हूँ, नहीं यार ये क्यों दर्द होता है मुझे बिला वजह, और पीछे से ऐसे खिंचता है दर्द, अल्लाह इतना बड़ा तकलीफ दे दर्द होता है। लेकिन मुझे नहीं पता ये होता क्यों है, ना मुझे कोई स्ट्रेस है, मैं चाहूँ सो जाऊँ, खा लूँ, बाहर चली जाऊँ। अर्श भी पूछते रहते हैं, मैं कहती हूँ यार, कहता अच्छा बाहर ले जाऊँ, यूँ समझ में नहीं आता वो दर्द होता क्यों है। अच्छा, जब मूवी लगा के बैठती हूँ ठीक हो जाता है। वो आप ध्यान शायद अलग अलग, वो आपका जो ध्यान ना वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी जगह। मैं पेन किलर क्या चीज़ है, पेन किलर तो यही चीज़ है ना कि जब आप दवा खाते हैं तो आपका माइंड से वो डाइवर्ट कर देता है कि आपको फील ही नहीं होता कि मेरे कुछ हो रहा है। तो यही चीज़ है ना। तो अब आपने मूवी देख लिया, वो आपके लिए वो पेन किलर हो गया, वो जाके मूवी लगा लो, वो तवज्जो दर्द पे से हट गई। अच्छा, दर्द यूज्ड टू ना, हर चीज़ वाली सभी ऐसी खुद ही बता देती हैं, लोग अपनी बात छुपा देते हैं। मैं अभी स्टिचेस का भी पता करूंगी, ये स्टिचेस को तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद ही मुझे पेन। अच्छा, एक बार यही हुआ था, ट्रेन में मेरा ना सर में चोट लग गई थी, खून, शुक्र है खून निकला था, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर वो खून मतलब वो पेन होता रहता और ऊपर स्मूथ रहता ना उस पे, तो वो डेंजरस था। लेकिन मेरा ब्लड थोड़ा निकला, लेकिन थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही निकला था। जब वो टिश्यू, वो रुमाल रखा तो वो खून में आ गया था। लेकिन चलो अच्छा हुआ, और वो भी कुछ बेहतर था। पूरी ट्रेन मैंने नहीं गिरा दी, मुझे चोट लगी। हाँ, ज़्यादा नुकसान, कहते थोड़ी चीज़ में ज़्यादा नुकसान भी बच जाता है। लेट्स सी, मैं कुछ खास बात और कुछ ऐसी जो माइग्रेन से रेलेवेंट हो, ट्रीटमेंट कराने का लास्ट क्वेश्चन, दोनों से एक हल क्या है और प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करवाना चाहिए।
हमारी पैथी में तो इसका ट्रीटमेंट है, तो वही हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देख के ही करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे हैं वही दूसरे पेशेंट की, ऐसा नहीं ठीक है। है। हम देखते हैं हर एक बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है। ओके। हम उसकी साइन एंड सिम्टम्स लेते हैं कि इसका क्या है, उसका क्या मिजाज है, उसको क्या फीलिंग्स हैं या उसकी क्या सिम्टम्स आ रही हैं, वो दूसरे में नहीं होंगी, उसकी दूसरी वजूहात होंगी। तो मेडिसिन है हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। होम्योपैथिक में इसका प्रॉपर इलाज है। खालिद साहब जी क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा साइन एंड सिम्टम्स से बात होगी। अगर किसी को साइनस की वजह से मिग्रेन है या किसी को स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी हिस्ट्री लेकर फिर हम उसकी मेडिसिन देंगे, क्योंकि हमारी कोई एक मेडिसिन नहीं है, हर सिम्टम की मेडिसिन चेंज है। राइट पे है तो उसकी मेडिसिन चेंज है, लेफ्ट पे है तो चेंज है, सेंटर में तो उसकी मेडिसिन चेंज है। ठीक है। मैंने जैसे कहा कि वो टेलर की भी मिसाल दी, वो स्ट्रेस होता है जब उसके ऊपर काम का लोड होता है, उसकी मेडिसिन दूसरी है। सही। लेकिन अगर आप वाली बात रखते हुए कि बेगम जो टेंशन में आ जाए कि वो हस्बैंड जो जा रहे हैं उनकी मेडिसिन कुछ और है। मैंने सुना शक का कोई इलाज नहीं। शक का इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये कि उसको इतना हम इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप कर देते हैं जाता कि है तो वो- हाँ वो जान देखी ये तो जाएगी। मुझे लग रहा है आपको भी दवाई की जरूरत है। हसद का भी कोई इलाज नहीं है। हाँ नहीं है, कुछ चीज़ों का हमारे पास नहीं है, वो आपके अंदर का है कि, लेकिन मैं कहती हूँ इंसान को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अब सबसे पहले वो अपने साथ फाइट करना जानता हो, तब वो दूसरों से लड़ना। जब आप अपने ही इतने खुद ही कमज़ोर हो गए तो दूसरे को गिराने में तो एक हल्का सा झटका लगेगा। तो आप खुद को स्ट्रांग करने के लिए, अपने से फाइट करने के लिए अपने आप को खुद तैयार करें। और तैयार ये नहीं, यकीन करें सबसे ब्रेव इंसान कौन है? जो अपने दिमाग पर और अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना जानता है, वो सबसे बहादुर इंसान है। और इसी के पीछे सारी स्टोरी छुपी है। लेट्स सी, जो लोग जल्दी जल्दी बहुत सारे फैसले ऐसे ले लेते हैं जो सामने वाले बंदे को सिर्फ मुतमईन करना या उनको बताना कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे लोग मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर। तो इसीलिए कहीं जगह पर आपको बिल्कुल साइलेंट होना पड़ता है और आप अपने अंदर यही एक प्रैक्टिस है बर्दाश्त करने की। और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अपनी वाली फैमिली, अपनी नस्ल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड तवक्कल ऑफ गॉड, जब अल्लाह ने कुछ किसी की ज़िंदगी ख़त्म करनी होगी ना तो चंद लम्हे लगेंगे, और अगर कोई आपको बीमारी भी देनी होगी तो उसका राज है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बस हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसके ऊपर फिर हमें यकीन रखना होगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब पर आसानियाँ करे। जाते जाते खूबसूरत से मैसेज दोनों से। ज़ेब ये कैमरा है, आप जाते जाते अपने नाजरीन को उनकी हेल्थ से रेलेवेंट क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बढ़ के ये कि आप टेंशन फ्री होने की कोशिश करें, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहें, क्योंकि जिसको अल्लाह पाक ने जो दिया है वो उसके लिए बेहतर है। आपको जो दिया है वो आपके लिए बेहतर है। तो हम खुश रहने की कोशिश करें, दूसरों को भी खुश रहने दें। वाह जी, बहुत प्यारा मैसेज अल्लाह की तकसीम पर। जी खालिद साहब ये कैमरा आपका। आज बड़ी रात है और इस यूवेनस टीवी के तवज्जुह से मुझे मौका मिला कि आज के दिन हम अपने जो सुना है कि आज अल्लाह जो है 7वें आसमान से उतर के नीचे फर्स्ट में आ जाता है, और आपकी बात, आपकी दुआ कबूलियत की आज का दिन है। तो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के जो हालात हैं अल्लाह उसको बेहतर करे। पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे में क़यामत रहना चाहिए। और जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा, अल्लाह की तकसीम पे तवक्ल करें, क्योंकि जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। आप चाहे वो 2 दिन बाद ले लें या 2 साल बाद आपके नसीब में, तो 2 साल बाद ही मिलेगा, वो 2 दिन पहले नहीं मिलता। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। सो स्वीट, थैंक यू सो मच खालिद साहब एंड ज़ेब मैम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और कराची में हो रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स और हम जाते हैं वहाँ पे कवरेज करने। अभी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुशायरा हुआ था, उसमें भी हमारा जाना हुआ, यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अर्श ने विज़िट किया। और आप अगर चाहते हैं कि हम आपके इवेंट में आएँ तो दैन कॉन्टेक्ट भेजा 031582487040 0300253010। हम आपके इवेंट की कवरेज करेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बेहतरीन इवेंट की कवरेज करेंगे और बताएंगे कि हमारे लोग कितने टैलेंटेड। अगर आप स्किल्स वूमेन हैं, अगर
आप वुमेन एग्जीबिशन का इनकाद कर रही हैं या आपका अवार्ड सेरेमनी है, किसी तरह का भी। अभी हम लोगों का जाना वो बड़ा प्यारा एक इवेंट हुआ था, उखाई मेमन कम्युनिटी का बड़ा वार्म वेलकम हमें किया स्टेज पे, हमने बड़ी अच्छी स्पीच भी की और उनकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया किया। मैम आपदा जी चेयरपर्सन है मेमन उखाई मेमन की इंस्टीट्यूट की, तो उनकी मोहब्बतें, सायरा बाजी की मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया बाजी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका भी इवेंट हम आपको दिखाएंगे, एडिटेड वगैरह हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिनके इवेंट्स हो गए हैं उनको हम आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ लूँगी छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये सभीज़ किचन, और इस किचन में आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन आज जो हमारी प्यारी सी शहजादी आई हैं और वो है शेफ तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड़िया कैसे हो? मैं ठीक हो, मज़े में? जी। अच्छा जी, आज हमारी असल में हम चाहते हैं शी इज़ अ राइजिंग स्टार, और मैं इन तमाम शेफ़ को जो आगे काम करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, और वो अभी अपनी प्रैक्टिस में भी हैं और वो अभी सीख भी रही हैं, लेकिन उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन है ताकि ये भी कॉन्फिडेंस साथ साथ डेवलप होता रहे। तो आज क्या बन रहा है तैयबा, ये बताएं। सॉरी, आज मखनी हांडी में बना रही हूँ। ना करो यार, मुझे जी। बहुत पसंद है। जी। डायरेक्टर की तो आपने वो कर दी क्योंकि उसको मक्खन पसंद नहीं है, तो आपने सभी के लिए सोचा। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में ऐड होंगे? अच्छा, जी, इसकी क्योंकि मखनी हांडी है तो स्पेशली इसके अंदर बटर ऐड होगा। डन हो ठीक गया। है, then इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ओके, एंड देन 400 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया ठीक है। क्योंकि हांडी में बोनलेस चिकन डलती है एंड ओके। कढ़ाई में हड्डी वाला गोश्त। तो ओके। ये क्योंकि हांडी है तो हमने बोनलेस डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नमक लिया है, या अब ये हस्बे सारे जायका, as हस्बे per जायका taste। ले ले, क्योंकि हर किसी का अपना स्पाइस लेवल डन हो होता है। गया, ठीक डन है, हो क्योंकि गया, सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से ली हैं और जिसको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा उसमें ऐड कर सकते ओके, हैं। गरम मसाला इसमें 1 टेबलस्पून, डन। नमक है इसके अंदर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर है 1 उठाओ नहीं टेबलस्पून। उठाओ, अच्छा ठीक, फिंगर से और बताओ। ठीक है, ये दखनी मिर्च है, दखनी सफेद मिर्च ठीक है, ये ठीक है। 1 टेबलस्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून है, डन हो गया। एंड धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर अगर ग्रेवी में स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए इसमें दही ऐड हुआ है, ओके, ये हाफ कप ले लेंगे। ठीक है, एंड देन क्रीम फॉर दैट ओ। क्रीमी टेक्सचर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और और प्याज, प्याज का पेस्ट है। ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो हमारे घर में अवेलेबल जी, जी, होते हैं, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्राई पैन हो गया थोड़ा गर्म, ठीक सबसे है। पहले क्या ऐड करेंगे? इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे। गुड हो गया। अच्छा, ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल, इतना फ्लेम बहुत है। गुड हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूंकि गर्म है तो इसमें अब ऑलरेडी ऐड कर देंगे। हाँ, मैंने फ्राई पैन रख दिया था तो वो ज़रा हीटअप हो गया। दैट्स गुड। अच्छा, वुडन स्टिक स्पून यूज़ कर लेती ना, चम्मच, लकड़ी का चम्मच दो राशिद, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। मैं करो इससे इस्तेमाल करो, मैं फिर आपको भी इस साइड आना है, ये सही है? गुड सही है, है। इधर आना। ओके। अच्छा जी, ये सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे, मैं उसके बाद समझ से बटर ऐड इसका कर कलर देंगे। चेंज हो जाएगा जी, ना? जी। ठीक है, गुड हो गया। ये लो आप पानी, ये लो, बहुत इजी हो जाएगा। इसे भी यूज़ करना हो तो कर सकते हो। सही है। Don't worry। ओके, फ्लेम इतना बहुत है? थोड़ा सा हल्का करना है। चलो जी, हम इसको थोड़ा हल्का करें। जी, चलो। ठीक है, बंद ना हो जाए। जी। हाँ। बस अभी अच्छा। से लाइट पे कोई भी थोड़ी, जब ये ये वाइट हो गई, ठीक है, वाइट हो तो जाएगी। टोटली वाइट हो जाएगी तो इसमें बटर ऐड कर देंगे। ओके जी, इन्होंने कहा कि जब ये जैसे ही टोटली वाइट हो जाएगी तो फिर हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे। डन हो गया जी। और अच्छा, सबसे इसके बाद कौन सा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा? इसके बाद इसके अंदर इसको फिर अच्छे से कुक करेंगे, दैन इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। ठीक ये है, एक मीडियम प्याज है जो कि मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड की थी। ओके। बस ये किया। जी, ये हो गई है वाइट, बिल्कुल ज़बरदस्त। और इन्होंने कलर भी चेंज कर दिया है। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून के अराउंड या जितना बटर? आपको पसंद है बटर चलें जी, ऐड कर दे बटर। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये भी ऐड हो गया। वाह,
अब इसका आएगा अरोमा क्योंकि इसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। ये लो हनी, ये लो, बेहतरीन आगे ना इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी। अब क्योंकि ये मखनी हांडी अब हर किसी का अलग होता है, ठीक है, ये टेस्ट, मेरी घर की सिग्नेचर डिश है, सब बहुत पसंद करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अब इसकी डिफरेंट जो रेसिपीज होती है, मैं ये नहीं कहती कि यही एक मेन रेसिपी है लेकिन आपने इसको थोड़ा चेंज किया। जी। अब इसके अंदर लोग टमाटर भी बाज़ औक़ात ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज का पेस्ट ऐड किया, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हैसल, क्योंकि जो भी जल्दी से अवेलेबल हो ना वो डाल के भी इसमें बन जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा, सम पर्सन लाइक कि भाई वो मतलब टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि द टोमेटो इज़ नॉट गुड। इनकी अपनी डिश के अंदर जो है उन्होंने उसको स्किप कर दिया, दैट्स गुड। अब इसके बाद क्या ऐड होगा नहीं, जैसा क्विकली हम करेंगे ताकि हमारे पास चिकन तो आपको पता है नाज़रीन यूँ गल जाती है जी। टेंशन। इसके बाद अब इसके इसमें क्या अंदर ऐड प्याज होगा? का पेस्ट ऐड होगा। क्विकली क्विकली, शाबाश, ये हो गया प्याज का पेस्ट। अब लाइक तेज़ कर दूँ मेरे सामने, जी अब टेस्ट करते हैं। क्योंकि अब ज़रा इसके अंदर ये देखेंगे, साथ साथ चिकन गल भी रही है और हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते चले जा रहे हैं। अच्छा, प्याज काउंट करता है, थोड़ी ग्रेवी बढ़ जाती जी। है, दैट्स गुड। अच्छा, मैंने अक्सर हांडी वगैरह के अंदर प्याज को नहीं देखा, अब जाएगी, लेकिन ये अभी तैयबा की है तो भी देखेंगे क्या होगा। अच्छा, हांडी बेसिकली इसके अंदर जो प्याज डाली है, अब आपने सुना होगा नाम बटर चिकन। बटर चिकन के अंदर क्या करते हैं, प्याज को मसालों के साथ भून के ग्राइंड करके डाला जाता है, Oh my विद God. काजू एंड टोमेटोज ऑल्सो। ठीक है। तो अब ये क्योंकि मेरी अपनी फ्यूजन रेसिपी है, तो क्योंकि मैंने लाइक ज़ाहिर है बंदा एक्सपेरिमेंट करके चेक करता है, तो मैंने सोचा इसमें टमाटर और पानी बढ़ाने से और क्रीम का रेशो ज़्यादा ना हो जाए तो उसमें बहुत अजीब लगता है, तो मैंने सोचा मैं प्याज ग्राइंड करके एक बार चेक कर लेती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आया। बड़ी तो भी बस मैंने- प्रैक्टिकल है हम तो भाई। पर मुझे शौक है रेसिपीज अच्छा, ट्राई करने का, तो बस मैंने इसलिए एक्सपेरिमेंट कर दिया, वरना ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये जो डिश होती है उसके अंदर मजीद कुछ अपनी क्रिएशन ऐड करके उसको नई यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट कर यही देते हो, समझ लें तैयबा। आप। मज़ा आता है, फिर आप बहुत। शौकीन हो बहुत ज़्यादा, पैशन है, ये बात है। ठीक है, जब क्या ऐड हो रहा है? दही, जस्ट फॉर दैट टैंजी फ्लेवर जो कि एक हांडी में आए। ओके ओके ओके, ठीक है जी। ये जी इन्होंने अभी दही ऐड कर दिया, ये लो, चलो। ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ कप लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चिकन। ओके, अकॉर्डिंग टू द चिकन। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो फटरे वटरे मिक्स करने से ख़त्म हो जाएगी। वो भी क्या, तो टेंशन नहीं मुझे लग रहा है, नहीं वो पक्की जाना है पक end में। के वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, टेंशन नहीं। अच्छा जी, तैयबा कितना टाइम हो गया हनी आपको कुकिंग? देखिए, अब कुकिंग सही से करते हुए लाइक प्रोफेशनली, तो मैंने कुकिंग प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं की है, लेकिन घर में जैसे बनाती रहती हूँ। अब मैंने 12 साल की उम्र में मुझे बिल्कुल किचन में जाने का मेरी मदर ने अलाउ कर दिया था। उससे अच्छा। पहले मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर इंसान थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर मैं चाय से स्टार्ट किया था। अच्छा। एक गलती मुझसे ये हुई थी, उसके बाद से चाय की ड्यूटी मेरी लग गई। थोड़ी बहुत रेसिपीज मैंने ट्राई की थी ऐसे ही मजाक मजाक में, फिर वो सबने कहना शुरू कर दिया कि बना के दो। तो इसका मतलब है तो आप उसके बाद मैं मम्मा फिर फंस गई। मम्मा के खाने पसंद है, मम्मा अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत, मम्मा से ही तो कुकिंग सीखी है मैंने, अच्छा, वरना मैं घर में तो मैंने कभी कुकिंग नहीं करती। अब ऐसा नहीं है मदर को कुकिंग आती है, अब छोटी बहन को शौक नहीं है। अच्छा। अब हर किसी के मिजाज की बात होती है, वो ज्वेलरी मेकिंग में इसमें है। अब क्या ऐड होगा नहीं, जरा सा क्विकली हो जाए। ये देंगे जी, इन्होंने हमारी गपशप में साथ साथ इतने मजे मजे की तैयबा की इसमें चटपटी दखनी बातें। मिर्च, जी ठीक है, दखनी मिर्च ओके, जो लाइट white हल्की कर pepper दूँ होती नहीं? है। हाँ कर दो। जरा सा ऊपर करो इसको, इसको ऊपर करो ऐसे। चलो, अब आ जाओ। इसमें नमक ऐड करेंगे, ओके, गरम मसाला गरम मसाला ऐड करेंगे, ओके, और लाल मिर्च, धनिया धनिया पाउडर, पाउडर, गुड हो गया, लाल लाल मिर्च, ओके, स्पाइस में इस्तेमाल ठीक है। करना। अच्छा, अदरक लहसुन मैंने अभी डाला नहीं है इसके अंदर, अच्छा ठीक है, वो वो बात बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात, भूल भी सकते, लेकिन आपने कब डालना है वो बता दें। वो प्याज- ऑयल के बाद, अच्छा, ऑयल के फौरन बाद जी जी डालना ऑयल था, के बाद ओके, डाल दें, मैंने ठीक। तो डाला ही नहीं, मेरे जहन से निकल गया। कोई बात नहीं। बाद में डालने की जरूरत तो इसके नहीं है। अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते ओके, पानी है आपने रखा, हैं जी, ओके, कटोरी में डाल के कर दो, जितना चाहिए वो फिर डाल दो। बहुत थोड़ा सा दही ऐड में ऐड कर दो, दही भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए ये। सही। मैं चीज़ को ज़ाया नहीं होने दी। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक डालना चाहें तो डाल सकते चले अब डाल हैं। डाल दें, कोई इशू नहीं है।
हो जाएगा इसमें यार, ये ज़बरदस्त। रुक जाओ अभी, पहले मैं इसको अदरक लहसुन को इसके साथ भून दूंगी ना तो बराबर हो जाएगा ये देखें जी, ये हो गया इसके साथ स्पाइस। और ये पहली बार ऐसी मक्खनी अंडी, मुझे तो यही भुनी हुई इतनी अच्छी लग रही है, दिल ही नहीं कर रहा अब कुछ और डले इसमें। नहीं, ये भी क्रीम डलनी है इसके अंदर, सारा फ्लेवर तो क्रीम से आ रहा है इसका। चलिए जब ऐड कर लेते हैं जल्दी से क्विकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खुश्क हो जाएगा ना? जी जी, ये मसाले तो अभी इसके वो होने हैं, एवेपोरेट होने हैं। डाल देती हूँ दही का और मज़ीद, ये देखो खुश्क हो गया, टेंशन नहीं लेने का। ये देखें जी, ये भी डल गया। कोई चीज़ आप प्लीज़ नाज़रीन ज़ाया नहीं कीजिएगा, मक्खनी हांडी बना रही हैं तैयबा, और चिकन तो ऐसे ही गल गई है हमारे यूं यूं करने चम्मच हिलाने में। ये देखें जी, मैं मुस्तकिल इसको, इसके मसालों को इसके साथ, वैसे ही चिकन के अंदर जो मक्खन जब शुरू में ही ऐड हुआ था ना, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो फ्लेवर आएगा मक्खन का। गुड हो गया। अब ये हो गया, मज़ीद इन्होंने पानी, बस थोड़ी ग्रेवी टाइप का ना, थोड़ी ग्रेवी हो जाए जी। ये लीजिए आप इसको। यस, ओए ओए ओए, अब आई है खुशबू। अब स्पाइस का जो है ना एक ज़बरदस्त दबंग किस्म की खुशबू आई है। चलो ये हो गया। ये हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रीम, क्योंकि फ्लेम थोड़ी आप वो लो कर दें। अच्छा ठीक है, इसको ज़रा सा ऊपर करो, मैं फिर नज़र भी आए, इसको ऊपर करो फ्रेंड, इसको बिल्कुल लो कर दें। बिल्कुल हमने स्लो कर दिया, ठीक है। अब बोले सभी भाई अब इसको मत कहिएगा इसमें पानी नहीं नहीं, बस हो गया ये। बोले इसमें भी पानी ना डाल दीजिएगा। ओके, लो लो, सॉरी सॉरी, ये लो, मैं वो स्किप कर दूं चीज़ें? जी जी हो गई जी। गार्निशिंग की सिर्फ चाहिए होंगी जी, ना? हाँ, बस ओके, हम इसको स्किप कर देते हैं सारी चीज़ों को। और तैयबा ने इतनी क्विकली, जब भी तो सब तुमसे फरमाइश करते हैं कि भाई बनाओ जल्दी से। हाँ, यही सारा है मसला, कि क्योंकि बहुत जल्दी क्विकली बन बन जाती भी है। जाती है, आप नखरा भी नहीं कर सकती हो कि भाई ओ नहीं भाई अभी ये तो अभी वो। तो अब तो लोगों के घर में चिकन वगैरह भी जो है ना वो रखा होता है घर में ही, फ्रिज में, क्या कहते हो? गरम है। जी, यही सारा मसला ऐसा ही है। इसीलिए ये इसकी फरमाइश हो जाती है। गलती ओके। से मैंने एक बार बना ली थी अरे एक्सपेरिमेंट के गलती है। चक्कर में। ये गलती है आपकी भाई। बस अब ये हो गई। डन हो गया? जी जी चलें, अब इसको हम वो कर दें, इसमें जी, डाल, ये नहीं आप इसमें डाल दीजिए। ओके, नीचे गिरेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चीज़ें गिरती भी हैं। ओके, ये हमारी तैयबा ने क्विकली मखनी हांडी बना दी, ज़बरदस्त, दैट्स गुड। अच्छा जी, ये हमने निकाल दी पूरा, ज़बरदस्त। और अब ये तैयबा करेंगी इसकी गार्निशिंग। ओहो हो, मैं चखूंगी। बिल्कुल। आपके वालिद साहब इधर ले आओ, इधर यहाँ रखो। सही है। अब वालिद साहब ने जिस तरह कहा था ना कि ये रोटी, ये नान इसलिए लाए गए हैं कि हम, आप इसको चखिएगा। अब मैं बिल्कुल तैयबा के बाबा हम चखेंगे। ओके, वाह ज़बरदस्त। ये आप नान के साथ, ताफ्तान के साथ, रोगनी नान रोगनी नान के साथ खा सकते हैं। जी ओके, गुड हो गया जी। ये हरी मिर्च थी ना? जी जी। और वो भी ले आए, दैट्स गुड। चले जी, ये हो गया डन डन डन। ये दिखाना मुझे, ये भी साथ रख के, जिसको अगर मज़ीद पसंद है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बहुत मेरी तरह मिर्च लगा के खाने। अच्छा जी, हम एक चखते हैं और देखते हैं कैसा बना है। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी वैसे मैं लाइवली चखती नहीं हूँ, लेकिन आज चख रहा हूँ। मज़े का बहुत अच्छा बना, गुड हो गया। आपने अप्रूव कर दिया। हाँ, बहुत मज़े का, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब अपने नाज़रीन को जाते जाते कोई मैसेज उन बच्चियों को जो आगे आना चाहती हैं उनको देना चाहिए। अब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उस चीज़ को, बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, आई नो द स्ट्रगल बिहाइंड के जब आपको आगे आना होता है, अपना किसी भी टैलेंट को शोकेस करना होता है, तो आपने मोटिवेशन नहीं छोड़नी होती। यहाँ आपकी मोटिवेशन ड्रॉप हुई, यहाँ आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि लड़की होने का यही एक बस यही एक बात है, वरना आप कुछ भी कर सकते हैं आप चाहें तो। आपने जेंडर को इसका वो नहीं बनाए, बहाना नहीं बनाए
कि मैं नहीं कर सकती। कर सकती हैं, सब कर सकती हैं, हर लड़की को कुछ ना कुछ कर सकती है, चाहे वो घर से बिजनेस ही क्यों ना करे। बहुत प्यारी बात है ये मैंने कही है। कुछ चीज़ें हम ऐसे समझते हैं कि रीज़न ये है ना करने का, जी कोई भी रीज़न नहीं। मैंने बहुत सारी, एक लड़की की जो है एक ट्रेन में टांग कट गई थी, उसके बावजूद उसने चोटी, पहाड़ की चोटी सर की, उसने कहा मुझे अल्लाह ने बचाया, इसका मतलब मुझसे कुछ बड़ा कुछ करवाना चाहता बिल्कुल। है। तो आप ये मत समझें कि आपका जी मैं पर्दे में हूँ, मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं कर सकती, मैं ऐसा, मेरा रंग काला है, मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मतलब ये सब बहाने हैं। बस ये बहाने। अगर आपने कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर अपना एक डर ख़त्म करना होगा और कुछ करने का एक ख़ास, कहते हैं ना, अपना खुद एम रखना होगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। वरना दुनिया को क्या है आपसे, इस जहन में मत रहे कि लोग क्या कहेंगे, डिलीट दिस वर्ड, लोग क्या कहेंगे। लेट्स सी। तैयबा, थैंक्स फॉर कमिंग बी शो गुड मॉर्निंग विद सभी में आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लाइक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक यंग किड्स कैन गो Okay. एंड लाइक टेल they know something, they can be creative in any way, थैंक यू सो they can मच। showcase their cooking. ओके गुड। अच्छा जी, तैयबा का मैसेज आपको मिल गया और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, हम लेते हैं अपने ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी से रेलेवेंट ऑलवेज गुड मॉर्निंग विद सभी डिफरेंट सेगमेंट प्रेजेंट करते रहते हैं। और आज जो एकेडमी यहाँ पर प्रेजेंट है और वो है NB, और NB एकेडमी यहाँ तशरीफ़ लाई है। और मैं शुक्रिया करती हूँ उन तमाम बहनों का जो यहाँ पर मिल के मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ़ लाई है दिल की गहराइयों से। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि ब्यूटी फील्ड में बहुत कुछ चेंजेस आती रहती हैं और डिफरेंट मेकअप इन आउट होता रहता है और डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं और ख़वातीन आगे बढ़ के अपने कामों को प्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 1 बाय 1 मिलवाती हूँ, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। और यहाँ पर ब्राइडल प्रेजेंटेशन भी है, 3 ब्राइड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको भी ब्रीफ करेंगे, उनका मेकओवर, उनका ड्रेस। और सीनियर ब्यूटिशियन बताएंगी कि अब जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, मेकअप कौन सा पसंद किया जा रहा है और कौन सा अब बिल्कुल डिसलाइक किया जा रहा है। मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, आप भी, क्योंकि शादियाँ हैं करीब करीब होती हैं, ईद के रमज़ान के बाद भी शादियाँ हैं, तो पहले से आप तैयार हो जाएं, मतलब मेंटली तैयार हो जाए, तैयार होकर बैठिएगा नहीं। अच्छा जी, मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं NB की प्रेसिडेंट निदा इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ़ लाने का, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं ब्यूटिशियन है और वो हैं नेहा बासित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी टिकटॉक बना रही हैं, हाँ, बड़ी प्रीटी लग रही है माशाल्लाह से। तो नेहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, नेहा ने मुझसे आप कौन से सवालात करेंगी, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी बताती हूँ कौन से सवालात करूँगी। तो नेहा मेरा इंट्रो में देख लिया मैं कौन से सवालात करूँगी, आपने बताना है फिर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर उनकी ब्राइड भी मौजूद है, मरून ड्रेस में बड़ी प्यारी सी लग रही हैं। और यहाँ पर जो ब्यूटिशियन है जिन्होंने तैयार किया है उनका नाम है सिद्रा मेमन और ये है ईमान सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी प्यारी ब्राइड आपने बनाई है। थैंक यू। अभी इनके प्रेजेंटेशन से पूछते हैं, वो गुफ्तगू भी होगी। अच्छा, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं शमा और मरवा सैलून से तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कितना टाइम हो गया ब्लैक, माशाल्लाह ये ब्लू है, ब्लैक मैक्सी, ब्लू मैक्सी। अच्छा, बस कुछ ऐसे ही लग रहा है दूर से ब्लैक और। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया शमा आप इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए? मुझे कम से कम तकरीबन 18 साल हो गए। अल्लाह, इतनी सीनियर है। माइक लगा हुआ है उनको मेरे ख्याल में। अच्छा, ये ओके, 18 साल। जी। ओके, माशाल्लाह शी इज वेरी बस थोड़ा सीनियर। सा बीच में मैंने थोड़ा गैप ले लिया था अभी, अच्छा, अभी दोबारा स्टार्ट कर दिया है। नहीं आपका काम में तो बड़ी परफेक्शनिस्ट है, देख रही हूँ। हाँ, बस अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह दोबारा अब आगे। ब्यूटी फील्ड में जंप मार दी। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा बच्चों में मसरूफ हो गई अच्छी थी बात, मैं ना। अच्छी बात।
नहीं, अच्छे बच्चों को और अपने आप को टाइम देना, इससे ज़रूरी नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है तो काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं राबिया फ़हीम, राबिया सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। प्यारी सी बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बस क्लास। अच्छा लगा या गुड मॉर्निंग में सब यार? जी बहुत बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मज़ा आ आप रहा ये है। बताएं कितना टाइम हो गया इस फील्ड को ज्वाइन किया? मुझे 5 साल हो गए माशाल्लाह से। ओके, अच्छा जी। इन्होंने येलो ग्रीन जी ग्रीन कलर में जो है वो मेरी प्यारी बहन राबिया ने तैयार किया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आवाज़ इसमें नहीं आ रहा, माइक में आ रही है? ओके। अच्छा मैं चलती हूँ पहले निदा के पास, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा निदा, माशाल्लाह एनबी एकेडमी रन कर रही हैं, कितना टाइम हो गया? 10? अरे नहीं बताएंगे, ओ अर्श मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि क्या। अच्छा इनको मैक्सिमम 10 साल एनबी एकेडमी को रन करते हुए हो गए और ये बड़ी अचीवमेंट होती है। अब सिर्फ सवाल ये है कि इसको इन्होंने ऑन किया तो अब इसका फीडबैक क्या मिल रहा है और कितनी मज़ीद बच्चियाँ इसमें ज्वाइन हो रही हैं। जी ओवर टू यू, अब बताओ निदा। माशाल्लाह एनबी एकेडमी कॉन्ग्रेचुलेशन कि 10 साल कंप्लीट कर लिया। जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए काम स्टार्ट करते हुए तो हमें सैलून पहले हमने छोटा सा स्टार्ट लिया था, 15 साल हो गए हैं, लेकिन एकेडमी जो है ना हमें 10 साल हो गए हैं। बड़ी बात। तो हमने जो है ना मुसर्रत मिसबा को देख के बहुत ज़्यादा हमने उनको फॉलो किया, क्योंकि माशाल्लाह से हमने देखा है कि वो बच्चियां जो है ना जो बेचारी बिल्कुल मजबूर हो जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती, जली हुई लड़कियां जल जाती हैं, जी तेज़ाब लोग फेंक देते हैं, बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, वो कुछ उनको कोई पसंद नहीं करता, वो किसी काबिल अब नहीं तो रहती। जादू की जप्पी बनती है। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल माशाल्लाह वो लेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप इंस्पायर हुई जी, बहुत। मुसरत मिसबा से? तो मैं भी इंस्पिरेशन मेरी भी है, मेरे बहुत सारे गुड मॉर्निंग विद सभी के शो में, इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में हवा की बेटी का सेगमेंट था, उसमें मैंने उनको इनवाइट किया था। उनका काम नो डाउट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। वो यूनिक और डिफरेंट ऐसा काम करिए जो सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि उन लोगों को आगे ला रही है जिनको लोग इग्नोर करते हैं। उनको देख के बहुत सबक हासिल किया हमने माशाल्लाह। फिर ये कि हमने भी कोशिश की कि हम भी ऐसी बच्चियों को आगे प्रमोट करें जो कुछ नहीं कर पाती हैं, गरीब तबके से होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो उनको ये माशाल्लाह हमने एकेडमी बना के ये कि उनको हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कुछ हमसे नहीं ले रहे कि अच्छा है चलें वो भी कुछ आगे बढ़े। तो बड़ा सवाब का जी काम जी कर रहे हो बिल्कुल, यार। बस दुआएं चाहिए। अल्लाह पाक आपको बस बहुत इनकी दुआएं हैं, लोग तो कुछ नहीं देते, इंसान कुछ नहीं देते। इंसान कुछ नहीं देता बिल्कुल। अच्छा जी, साथ साथ हमारे साथ है नेहा बासित। नेहा बासित, कितना टाइम हो गया ब्यूटी फील्ड में? मुझे 10 साल हो गए। माशाल्लाह। तो आप इनके साथ ही जी थोड़ा मैं पौधा अम्मी ने लगाया उसको बस फॉलो में कर रही हूँ। आए अल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसी डिफरेंट फील्ड से रेलेवेंट हो और वो दोनों अपने अपने सैलून के बावजूद भी आप मिलके एक अच्छे एक मोटिव एक पॉइंट पर दोनों एक साथ है। वरना होता कि भाई यार वो अपना काम करें हम अपना, लेकिन आप एक पॉइंट पर हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आपके साथ शामिल हूँ और मैं ऐसी लड़कियों को रिकमेंड करूँगी। इनको पानी जरा, पानी है ना, पिए ना मेरी जान, क्या हो गया, पानी पिए। तो बहुत सारे, और विंडो जरा थोड़ी सी दरवाज़ा खोलिएगा थोड़ा सा। तो क्या होता है कि समटाइम हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जी, जो खवातीन जल जाती हैं उनके लिए कुछ भी दरवाज़ा नहीं होता, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है और आप जैसे लोगों को भेजता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सबब बन जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। बिल्कुल बेशक। दैट्स गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए सरप्राइज। थैंक यू। आगे चलते हैं, हमारे साथ सिद्रा मेमन है और ईमान सैलून से, उन्होंने मरून की ब्राइड तैयार की। ये बताओ ईमान, कितना टाइम हो गया इस फील्ड को? माशाल्लाह मुझे 13 इयर्स हो गए हैं। 13 साल? 13 साल मुझे हो तो गए खुद 13 साल की लग रही है। यही नहीं एक्सेप्ट क्यों, मत बताओ ना, मुझे पता तो चले, ये सिर पे खूबसूरती का राज बताओ। बस अपनी मेंटेनेंस रखना, अपने आप को अच्छा। ग्लो करना, ग्रो करना। मेंटेनेंस चार्जेस क्या चल रहे हैं आजकल? अच्छा, अपने आप को मेंटेन रखना। आपने मेंटेनेंस बोला ना, मैंने कहा यार इसके कुछ चार्ज। अच्छा, यानी कि आप अपने ऊपर 250 रुपए सदका देती हैं? अच्छा, नहीं होता, अपने खूबसूरती का सदका देना चाहिए। तो मैंने उसको वहाँ पर लेके गई हूँ बात को कि जो आप समझ गई हैं। अच्छा जी, मुझे बताओ चंदा, माशाल्लाह ये तो अपना 13 साल एक अच्छा टाइम दे दिया आपने। तो अब आपने जो ब्राइड तैयार की बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्यारी सी, तो ये बताएं कि मेकओवर अब जो फील्ड में चल रहा है वो कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं? नो मोर मेकअप। अच्छा, लाइट बिल्कुल No makeup सॉफ्ट, जिसे बोलते नो हैं। मेकअप कहते हैं जिसे। अच्छा। आजकल वो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं।
वो खत्म हो गया। जी, वो harsh। शिमर, हार्श, अच्छा। बड़े बड़े हेयर स्टाइल सब खत्म हो गए। ओके, अब लोग जरा सॉफ्ट टच सॉफ्ट टच पे ज्यादा चल अच्छा रहा मैंने है। एक चीज देखी ईमान, जी। सही नाम लिया था मैंने आपका, सिद्रा। अच्छा मैं मन सॉरी, हाँ सिद्रा, अक्सर मैंने नोट किया है कि लोग जो है ना ज्यादा हार्श मेकअप पसंद नहीं करते, नहीं, और जितने बड़े सैलून है उसमें तो बहुत ही कॉफी टाइप का लाइट सॉफ्ट मेकअप। ग्लैमर लुक। ग्लैमर, मतलब ओरिजिनल एक जी, लुक जी, है जी। जिसे मैं कहूँगी कि प्रीटी सा, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट टच, नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक जिसे बोलते हैं, तो वो नेचुरल टच लगता है। नेचुरल टच लगता है, लेकिन नेचुरल टच जो है वो हमें ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस कर दो। सब कर अच्छा दो। सिद्रा, ड्रेस हैवी हो तो मेकअप बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और अगर ड्रेस जरा लाइट हो फिर क्या तो आप थोड़ा सा थोड़ा heavy बढ़ा कर दें सकते हैं, makeup। बढ़ा समटाइम्स दें। ऐसा होता है ना कि कोई ब्राइड ऐसी आती है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो बहुत लाइट ड्रेस लेकर आती है, तो आती उस पे हैं। फिर हम मेकअप ऐसा कर देते हैं कि उनके मेकअप पे थोड़ा हाईलाइट होना, highlight होता है enhance makeup। enhance हो। ठीक है, फिर हम आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे थोड़ी देर में। शमा माशाल्लाह शी इज़ वेरी सीनियर, और थोड़ा गैप उन्होंने दिया लेकिन उन्हें फिर मैदान में आई हैं और बहुत अच्छे अंदाज में आई हैं। उनका जो है ये ब्लू कलर में बहुत प्यारा है। ये कौन सा मेकअप है, हम इसे पार्टी मेकअप कहेंगे, एंगेजमेंट, वलीमा, क्या कहेंगे? ये लाइट सन है, इनकी ड्रेस जो है थोड़ी डार्क टोन पार्टी पे है, मेकअप। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना हल्का सा मॉडल मेकअप, मॉडल स्टाइल दिया था। ठीक है। पर ये हमारा ये माइक करीब करो मेरी मॉर्निंग का है, तो थोड़ा सा हल्का ही रखा है मैंने इनको। ओके, नहीं आप इसके ऊपर भी अगर इसको दुपट्टा व्यू कर दे ना, ये बड़ी प्यारी लगेगी। सच बता रही हूँ। हाँ मैं आपको उड़वाऊंगी अभी जब रैम्बो करूंगी ना, तो बहुत प्यारा, आपका इतना प्यारा सा, अगर मैं ये कहूँ कि कोई वलीमे का भी मेकअप हो ना, वो भी बड़ा प्यारा ही ऐसा लगेगा। ये बहुत वलीमे प्यारा का ही आपने, है ये, पर ये थोड़ा सा मॉडल में भी दे दिया ठीक है मैं समझ गई। ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा किया, आपकी सीनियर होने का ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका परफेक्ट लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा जी, आगे मेरी प्यारी बहन ये बताइए कि लाइफ में जो बच्चियां सीखती हैं, यूर वेरी सीनियर, इसलिए क्वेश्चन भी ऐसा करियो कि जल्दबाजी बहुत करती है, जी जी, ये बात सैलून है। जल्दी से ऑन कर लें, और अभी उनको हेयर कलर की टेक्निक, आई की स्टॉक होते हैं ना, आई की भी बड़ी वैरायटी होती है, आईलाइनर लगाने का, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस, क्लाइंट से बात करने का, क्योंकि गलत हमसे भी बोलने में मुझसे कितनी गलतियां हो जाती है, अभी जैसे हो गई थी, तो लफ्ज हो तो उसको संभालने का फन आना चाहिए। हाँ, क्या कहते सबसे हो? बड़ी बात यही है क्लाइंट से बात किस तरह से करनी है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है उनके साथ। अब ना हर तरह के क्लाइंट आते हैं, तो हर तरह के क्लाइंट को डील करनी पड़ती है ब्यूटिशियन को। ठीक है, ये हर तरह के क्लाइंट में पानी पीने लगी, मेरी बहन चुप हो गए। इतनी इंट्रैक्शन मेरे साथ लोगों की होती है कि मैं जरा सा इधर से उधर हो जाऊं तो लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं मैं बताऊं अच्छा नहीं, हर तरह के client हर तरह के क्लाइंट, जैसे आपने कहा कि ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना तो गलत को भी सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये प्रैक्टिस, ब्यूटिशियन का काम है कि उनको किस तरह से यानी एग्री करना है ठीक है। कि आप पे मेकअप ये अच्छा लगेगा, आप पे ड्रेस ये अच्छा लगेगा, या लाइट मेकअप अच्छा लगेगा। ये ना इसके ये लिए- ब्यूटिशियन को ना उनको गाइड करना अच्छा होता है इसके लिए वो क्लाइंट को। टीचर के साथ अटैच रहे जी और किसी सैलून में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जी, ताकि उनको लगे कि सीनियर जो है वो कैसे गलत करके सही कैसे करता है, और उसको हैंडलिंग पावर आनी चाहिए ताकि वो अपने सैलून को परफेक्ट तरीके। अब लड़की यकीन करें, 1 साल का अच्छे सैलून से कोर्स कर लिया, 2-3 लाख रुपए लग गए, अब उसको खौलन हो रही है, बेचैनी, सॉरी मेरा वर्ड है, खौलन हो रही है, बेचैनी हो रही है, मेरे पास 10-15 लाख रुपए, अब मुझे वो सैलून ऑन करना है, मुझे पैसा कमाना है, ये जल्दबाजी उनको ले डूबती है। जी सही कह रही हैं ऐसा है कि आप। नहीं? बिल्कुल। मैं तो सीखने के बाद भी अपने सीनियर के पास हैंड्स ऑन काफी टाइम प्रैक्टिस तक मैंने जरूरी काम है, किया है। हैंड्स ऑन होना ये चाहिए। इन्होंने सही कहा, क्या कहा? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो जरूरी और है। जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो आपके काम में अब देखिए इम्प्रूवमेंट जैसे नहीं आप फॉर आएगी। एग्जांपल आपने 2 लड़कियां रखी हैं, जी। अब आपने रख ली, अब वो गलत कर रही है तो आप उसको सही करने के लिए कैसे जाओगे? आपको खुद नहीं पता, खुद नहीं तो फिर पता, कैसे करोगे? तो करोगे। अच्छा मैं मेरी प्यारी बहन बराबर में उनके पास चलती हूँ, रबिया के पास। एक और चीज़ बड़ी काउंट करती है नाज़रीन, एक बड़ी प्यारी बात कि आप ब्यूटी फील्ड को छोटा ना समझें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। जैसे हम डॉक्टरी करते हैं ना, तो उसमें आई के अलग, लिवर के अलग, ऐसे आप यकीन करें ब्यूटी इंडस्ट्री, सिर्फ मैं सैलून की बात कर रही हूँ, वरना तो ड्रेस अलग हैं, तो ज्वेलरी अलग है, तो शूज़ हैं, तो क्लच हैं, तो पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप यकीन करें, एक मेकओवर की बात करूँ, आई मेकअप की परफेक्टनेस अलग होती है, फेशियल की अलग होती है, बालों की, हेयर स्टाइलिंग की वैरायटी है। आप
छुट्टियाँ, जूड़ा, पता नहीं एक्सटेंशन, फिर कलरिंग की वैरायटी है। आप हेयर कलर कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही है। फिर हेयर कटिंग की एक रेंज है बहुत बड़ी। फिर सच कह रही हूँ, आप किसी के बॉडी का मसाज, हाँ, मेकअप की भी इतनी कलेक्शन है कि आप किस तरह का मेकअप पसंद कर रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट चीज़, फीचर इनहेंस करने की ट्रिप कौन सी हैं, कि कौन सी ट्रिक से या कौन सी टिप है, कौन सी टेक्निक है आपके चिक्स को बड़ा करना है, छोटा करना है, आई को छोटा करना है, बड़ा करना है। तो आप मामूली ना समझें। अब एक ऐसा डॉक्टर जिसको जो चीटिंग करके पास हो गया, वो किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकता, सही, वो किसी को अच्छी मेडिसिन नहीं दे सकता, ऐसा है कि नहीं है। अब जो कंपाउंडर है, आधा डॉक्टर कैसे बन जाता है कि वो इतनी प्रैक्टिस उसकी होती है कि उसके पास अगर आप जाए ना तो इंजेक्शन बड़ा अच्छा लगा देगा, ऐसे ही कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपकी नॉलेज होना बहुत, अधूरे में कच्चे फल को भी गले में चुभता है। कभी भी आप देखें, आप कच्चा फल कोई भी तोड़ के खाएंगे ना, चक मारेंगे, अमरूद भी बहुत ज़्यादा कच्चा तो आपके गले में जाके चुभेगा। तो पकना है तो इसका मतलब है, क्या कहा सिद्रा ने, कि प्रैक्टिस, अपने हाथों की प्रैक्टिस और नॉलेज, अवेयरनेस। और एक और बात, करते करते हमें ना स्किन को भी समझना पड़ता है। हाँ, मैंने कहा बहुत बड़ी वो है, रेंज है। हाँ, बालों की भी लेयर को समझना, स्किन की लेयर, और ब्यूटिशियंस के लिए तो कॉम्प्लिकेशंस फॉर बहुत एग्जाम्पल, आते आपने हैं। नॉलेज नहीं ली बालों की और आपने किसी का कलर कर दिया, खुदा ने खास्ता उसके बाल पहले से ही डैमेज है, आपने बोला जी मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, 3000 रुपये दे रही है हेयर कलर के, लगा दो, वो बोल रही है लगा दो तो लगा दो। अब आप अगर समझदार होंगी, ऑफ कोर्स आप अपनी सीनियर के पास प्रैक्टिस की होगी तो आप पहले बाल पकड़ेंगी, टेक्सचर बोले चेक अच्छा करेंगे। ये बाल आपके, अच्छा इससे पहले आपने कलर कब करवाया था, मुझे तो नहीं लगता आपने कर, अच्छा आप शैम्पू कौन सा, ये टेक्निक कब सीखेंगी, जब आप सीनियर के पास बैठेंगी, उसकी खिदमत करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी, तो वो दुआएं लेंगी तो जाके आपको समझ में आएगा। बहुत से ऐसे ना मेहंदी वाले भी बाल आ जाते हैं, नहीं मेहंदी से करें, मेहंदी की भी रेंज है। करें अब किस तरह हम तो कर देंगे, पर वो हम उनको एग्री कर देते हैं, देखें अब हम काम अपना काम करें, फिर हमारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो 1 से जाती है। 2 से 3 दफा वॉश करने के बाद आपका कलर ढल जाएगा, रुकता नहीं है बालों में। ओके, फिर ओके, ओके। मेहंदी वाले बालों ठीक है, में मेरी प्यारी बहन सारी बातें बगैर माइक के की है फिर भी आवाज जाएगी, आप टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम जरा सा। मेरी प्यारी बहन जो एक बड़ा प्यारा यूनिक काम कर रही है, निदा जी, NB एकेडमी से। तो निदा, अभी तक आपको क्या फीडबैक आया है कि जो लोग बच्चियां जल जाती हैं उनको आप ब्यूटी इंडस्ट्री में इन कर रही हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा कर रही हैं, अभी तक क्या फीडबैक आया आपको? कितने लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कितने लोगों ने एडमिशन लिया? नहीं, काफ़ी माशाल्लाह से जो हमारा एरियाज़ वहाँ पे जो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, अब जैसे औरंगी टाउन हो गया, सुरजानी हो गया, इस टाइप की जो और भी एरियाज़ हैं, वहाँ से बेचारी जो नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे फीडबैक आए कि आपने बहुत अच्छा हुनर दिया है बच्चियों को, दुआएं मिलती हैं, माशाल्लाह ये बिल्कुल सबकी हेल्प करती हैं, जो बात है। अच्छा, बहुत माइक अच्छी में आदत, कहिए। हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी आदत की है नेहा, इनकी वालदा भी बहुत अच्छी हैं, आज- सलाम है इनसे। हाँ, काम के साथ जो है ना एक- सबसे हाँ। ज़्यादा होता है इखलाक। अगर हमारी ज़बान, हमारा इखलाक अच्छा है ना, तो लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। मेरा कैसा है? माशाल्लाह आप तो बहुत ही प्यारी मेरा कैसा? हम आपके पास जब भी आपको आज हम जो इस प्लेटफॉर्म पर आए ना, तो सिर्फ नेहा बासित की वजह से आए हैं, क्योंकि मॉर्निंग शो का तो मुझे बहुत क्रेज़ था और मैं इससे पहले भी मॉर्निंग शो ज्वाइन कर चुकी हूँ, पर वो बात नहीं है जैसे होते हैं, वैसा नहीं था मॉर्निंग शो, इज्जत नहीं मिली अच्छा। जो मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट। कहीं और इधर जी की तो नहीं ना? नहीं नहीं, माशाल्लाह यहाँ आकर तो मेरा दिल खुश हो गया। नेहा ने मुझे गाइड किया, मैं मना कर रही थी, नेहा कह नहीं आप आए, माशाल्लाह नेहा मुझे यहाँ लेकर आई हैं। तो NB एकेडमी वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी, अर्श ने, अर्श मैं तो ने, आपसे जो हमारे पहली सीनियर है वो बार अर्श, जी, जो जी, बात है, बिल्कुल। अर्श की आदत बहुत अच्छी है, वो हमें यहाँ तक लेके आए। आए, अर्श और सभी आपसे मिलकर तो बहुत ही खुशी हुई, खुशी यकीन हुई माने। बहुत हमें शौक था आपसे मिलने का और आज मुलाकात भी हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। जी, जी। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा ब्राइडल प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा। सिद्रा, मुझे चाहूंगी कि ये प्लीज आप ब्राइड यहाँ पर आए, आपका थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, थोड़ा सा है आगे, पीछे बस करके आओ। थोड़ा बस यहीं खड़े रहो। मैं चाहूंगी सिद्रा, आपकी जो मरून कलर की जो ब्राइड है, पर्पल है ये। पर्पल, सॉरी, हाँ मुझे ऐसा मरून लग रहा है, मैं यहाँ ब्लाइंड हो गई हूँ आंखों के कलर। अच्छा जी, सामने देखिएगा आप गुड़िया, सिर्फ, हाँ जी, इनका जो सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया? इनके फाउंडेशन बेस किया है मैंने इनके फेस पर, और इनकी आई भी मैंने मेटेलिक शेड दिया है, ज़्यादा शिमर वगैरह नहीं दिया मॉर्निंग के हिसाब से। ओके जी,
अच्छा लग रहा है। हाँ, बेस बहुत स्मूथ लगाई है। स्मूथ लगाइए कि मॉर्निंग है तो जाहिर सी बात है बेस इशू ना करे, बस इस वजह से। ओके। हाँ, मॉर्निंग और नाइट की ना अलग अलग ब्राइड्स basis होते हैं। अलग होते हैं। नहीं नहीं, इनकी आपने ज्वेलरी कलेक्शन बड़ी अच्छी रखी है जी, क्योंकि मैंने फेस जो टच अप था इनका वो लाइट हो रहा था ओके। और ड्रेस हैवी थी, थोड़ी शर्ट हैवी थी, तो फिर मैंने कहा ज्वेलरी थोड़ी हैवी अच्छी लगेगी। नहीं, बहुत प्यारा कलेक्शन लग रहा है और इनकी मुस्कुराहट और भी प्यारी लग रही है। ओके, आगे चलते हैं। आप जरा सा पीछे, आप बुढ़िया आप जरा सा आगे जो बस। ओके जी, इनका आप तो दुपट्टा जरा सा ऐसे रखो, इतनी प्यारी लगोगी। हाय हाय हाय। नहीं, ये जो चुनरी है ना, चुनरी जिसके किनारी है, ये नहीं, दुपट्टे की किनारी कैसी है? इसको सर पे लो, देखो तुम्हारा ऐसे दुल्हन वाला। नहीं नहीं, आप छोड़ दो, ऐसे प्यारे। ये क्यों नहीं ओढ़ना, ये देखें। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। निकाह की ब्राइड भी लग रही है। ओ ब्राइड आ गई अब तो तुम। एंगेजमेंट ब्राइड रेडी हो गई। हाँ। ओके, आप इस कैमरे को देखो इधर। अच्छा जी, जरा मैं चाहूंगी शमा इसको माइक पे ब्रीफ कीजिएगा। बेस को आपने नहीं बैठ के बताएं, ब्रीफ करें। बेस क्या लगाई आपने सबसे पहले? हाँ, मैंने इनकी थोड़ा कलर कलेक्टर से थोड़ा सा इनका मैंने बेस को थोड़ा वो करे, फिर थोड़ा सा 36 की इनकी स्किन है, 30 स्किन की, तो फिर इनके थोड़ा सा मैंने कलर कलेक्टर से पूरे स्किन को, बेस को, पूरा फेस यानी वो करे। फिर इनको फाउंडेशन मैंने लगाया, जो इनकी स्किन को जाता है, जो वो मैंने फाउंडेशन लगाया है। बहुत कंट्रोल करके आपने काम किया, मैंने देखा है। जी, माशाल्लाह थोड़ा भरा हुआ है ना बच्ची का चेहरा, बहुत कंट्रोल अच्छी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रोल करूं उनके। बहुत प्यारा चेहरा माशाल्लाह, बहुत प्यारा है इनका। चले जी निदा, लुक है। चले जी, अब आप पीछे निदा हमारे, सॉरी, सही है आपका नाम? रबिया आ जाओ। अच्छा, ये बच्ची है छोटी, मैंने देखा है, थोड़ी इतनी बड़ी एज की नहीं है, और आपने इसको तैयार किया बड़ा प्यारा, जैसे एंगेजमेंट टाइप का, हल्का फुल्का। ऐसे ही मैंने सॉफ्ट रखा है। गुड, क्योंकि आजकल सॉफ्ट ही पसंद कर रहे हैं ज्यादा, जो है डिमांड सॉफ्ट मेकअप ज्यादा चल रहा है, तो मैंने उस हिसाब से इनको किया है। फर्स्ट मैंने इनको बस कम उम्र में लड़की की मंगनी कर दो, फिर 10 साल छोड़ दो। जी, तो इन पे ज्यादा हैवी सूट भी नहीं करता। अच्छा, प्यारा तो ये सॉफ्ट लुक मैंने दिया, लिपस्टिक भी लाइट दी इनकी एज के हिसाब से, ताकि इन पे अच्छा लगे। और क्योंकि सॉफ्ट मेकअप चल रहा है तो वो ज्यादा पसंद करते हैं लोग, और ज्यादा हैवी थोपा हुआ इस तरह वो नहीं अच्छा लगता। कैसे कैसे जुमले बोले मतलब लेयर्स जी, यानी कि पेस्ट्री की तरह नहीं हो, यूं करे कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इस तरह नहीं करना, क्योंकि लग रहा होता है ना, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि हमें इस तरह का नहीं चाहिए, सॉफ्ट लुक ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं। ओके, अजाइद भाई वो रेडी है, गाना सॉन्ग जरा प्ले कर दिया जाए, थोड़ी रेनबो को जाए। आर यू रेडी? प्ले द सॉन्ग। सबसे पहले मरून वाली सेंटर में आ जाए, मरून वाली सेंटर में आ जाए, बस यहाँ खड़े हो, जब गाना प्ले होगा तो आप मूव करिए, सामने देखिएगा, ठीक है? अच्छे से लुक्स दीजिएगा, क्योंकि सिद्रा ने बड़ा प्यारा आपको दिया। अच्छा, वो दोनों ब्राइड जरा पीछे हो गया, बुढ़िया पीछे हो गया। आवाज कीजिए।
चले बस ओ आप आओ। अब आप आ जाओ बेटे, अब आप आ जाओ। अब आप उनको बुला लो। हाँ, अब आप आ जाओ। पास आती हूँ निदा, आपकी सेलिब्रेशन भी है और केक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताती चलूँ कि एक बड़ी सेलिब्रेशन हम करेंगे क्योंकि हुमा का 15 तारीख को अलबर्शा बैंक्वेट में बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसमें हम इंशाल्लाह आपके भी एकेडमी की NB एकेडमी की हम वहाँ पे ज़बरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे। जाते जाते मैं मेरा सोना ये कैमरा मैसेज ज़रा दो तमाम ब्यूटिशियन को, वो तमाम ब्यूटिशियन जो अपने एफर्ट से आगे आना चाह रही हैं और उनको कितना हार्ड वर्क करना चाहिए, ये कैमरा मैसेज दीजिएगा प्लीज़ आपने दा ये वाला दे दो। जो भी ख़वातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए बस ये कि अपने काम को अच्छे से अच्छा करके दिखाएं जिससे हमारे जो क्लाइंट है वो खुश होएं। गुड। जैसे जिस तरह का लोग मांगते हैं कि हमें कोई सॉफ्ट मांगता है, कोई हार्ड मांगता है, तो उनको उनके हिसाब से करेंगे तो लोग जाहिर सी बात है आपके सैलून में खुशी खुशी आएंगे। अब आप मैसेज दें जी। आपने जैसे बोला कि लड़कियां सीखती हैं, लाख 1.5 लाख लगाया और उन्होंने सैलून खोल लिया, ठीक है, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे सिद्धा ने बोला कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर काम की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम सिखाते हैं तो उसके बाद हम उनको अपने सैलून में बोलते हैं कि आप सैलून में आए, मतलब सैलून में आप उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करें इंटर्नशिप पे। ओके अच्छा जी सिद्रा, आप ये कैमरा यानी कौन सा मैसेज? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियां बस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हों, इतनी मेहनत करें कि किसी और से नहीं हो कि हमें कोई कुछ कर दे या हम कुछ कर लें, वो खुद इतनी खुद मुख्तार हो जाएं कि वो अपने लिए इंडिपेंडेंस हो जाए कि वो कर लें अपने लिए काम। माइक लीजिएगा आप भी, एक छोटा छोटा मैसेज सबसे, फिर हम खुदाफिज करेंगे जी। हाँ, मैं तो सबको ये मैसेज दूंगी कि हर बच्चियों को कोई ना कोई हुनर होना चाहिए हाथ में, कि लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में वो हुनर काम आ जाता है, भले वो एजुकेशन हो या हाथ का हुनर हो, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। राबे आप मैसेज दीजिएगा शॉर्ट। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी सीखते हैं, जो आपके उस्ताद होते हैं, आप उनकी इज्जत करें हमेशा। अपने उस्ताद के जो जिसने आपको इस मकाम पे पहुँचाया है उसे हमेशा याद रखें, कभी उसे भूलें ना और उनकी इज्जत करें, ताकि कभी आप कहीं अगर कुछ हो भी जाता है तो वो आपको सपोर्ट कर सके। गुड, थैंक यू सो मच सिद्रा, शमा, राबिया और जी आप मेरी प्यारी बहन निदा एंड नेहा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बिनू शो। और नाज़रीन आज इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन लास्ट में तीनों ब्राइड की प्रेजेंटेशन, तो जाहिद भाई प्ले द सॉन्ग और लास्ट इनका जो है प्रेजेंटेशन हम देखेंगे, तीनों एक साथ आप लोग आ जाइएगा तो तीनों का हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।
जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह